14 जनवरी हनुमान जी का वार। आज है मंगलवार। मकर संक्रांति के दिन कुंडली में बनने जा रहे हैं दो राजयोग, महालक्ष्मी योग और विष कुंभ योग। आर्थिक रूप से आज मजबूती रहेगी, सेल्फ मोटिवेशन रहेगा। चंद्रमा पर राहु की दृष्टि होने से शारीरिक सेहत थोड़ी कमजोर हो सकती है। सूर्य के राशि परिवर्तन से जिनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ गए थे, अब तालमेल सही होगा। सौभाग्य हमेशा बना रहे, इसके लिए मकर संक्रांति पर एक विशेष उपाय बताऊंगा। और कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे वात रोग के बारे में। मां सरस्वती की कृपा कुछ विद्यार्थियों पर तो रहती है जो कम मेहनत करके भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वहीं कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो खूब मेहनत करते हैं और वो अपने आप को एकाग्रता के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जन्म कुंडली में 9th हाउस कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति कमजोर हो या पंचम स्थान कमजोर हो, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई से सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन अब इन समस्याओं से निजात पाई जा सकती है। 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के सानिध्य में पावनतम भक्ति भाव भरे वातावरण में विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित सर्व विद्या प्रदायक सरस्वती पूजन साधना पैकेट आप प्राप्त करेंगे, जिसपे हमारे विद्यार्थियों के लिए विद्यादात्री कवच होगा, अभिमंत्रित भोजपत्र, मंत्र चैतन्य युग, अनारकी कलम, प्राण सिद्ध अष्टगत। इस साधना पूजन पैकेट को आप घर बैठे मंगवा सकते हैं ताकि आपके बच्चे आप आगे के जीवन को एकाग्रता के साथ और मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ उस शिखर तक ले जा सकें जिसे आप पाना चाहते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 14 जनवरी मंगलवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मकर संक्रांति है। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही सूर्य की तरह आप लोग चमकते रहें। आज मकर संक्रांति के दिन हर राशि के बाद जीवन में कैसे उजाला हो, इसके विशेष उपाय बताऊंगा। मेरे प्रिय साथियों, सनातन धर्म से जुड़े हुए व्रत पर्व त्योहार का अपना अपना महत्व है। साल के 365 दिनों में मकर संक्रांति को भी बड़ा पर्व माना गया है। धार्मिक मान्यता तथा पुराणों के अनुसार सूर्य के उत्तरायण के साथ ही इस दिन देवताओं के दिन प्रारंभ होते हैं। आज के दिन मलमास के बंधन से मुक्त होकर शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। जैसे उत्तर में खिचड़ी तो गुजरात में उत्तरायण, दक्षिण भारत में पोंगल तो असम में माघी बिहू। दक्षिण भारत में इस दिन नए अक्षत और नए व्यंजन पकाए जाते हैं। इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। राशिफल की शुरुआत से पहले एक सीख जरूर देना चाहूंगा। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बने रहो। गवाही वक्त खुद देगा। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन प्रतिपदा तिथि रहेगी और आज सुबह 10:17 तक पुनर्वसु और बाद में पुष्य नक्षत्र रहेगा। आज पूरे दिन मकर संक्रांति रहेगी। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। विष कुंभ और महालक्ष्मी 2 नए राजयोग बनेंगे। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 4:19 के बाद घर वापसी करेंगे। कर्क राशि अपनी राशि में जाएंगे। वहीं आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में। तो वैसे तो पूरा ही दिन अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा एक मुहूर्त है दोपहर 12:15 से 2 बजे तक। ये लाभ और अमृत का चौकड़िया है। लेकिन दोपहर को 3 से 4:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आज सुबह 8:56 के बाद सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। प्रिय साथियों, आइए राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह मेष राशि से करते हैं। घर की महिला, स्पेशली बुजुर्ग महिला की सेहत खराब हो सकती है, ध्यान रखना होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन से व्यापारी लोगों को अपनी मार्केटिंग और उसकी स्ट्रेटेजी दोनों बदलनी होगी और नई इंफॉर्मेशन आपको नए ऑफर, नए ऑर्डर दे सकते हैं। व्यापारी लोग लेन देन को लेकर थोड़े सजग रहें, क्योंकि तनाव और विलंब आज आपको चिड़चिड़ा बना सकता है। बिजनेस पर्सन को उधार माल और पैसा देने से आज बचना चाहिए। भविष्य के लिए वो परेशानी खड़ी कर सकता है। वर्क प्लेस पर आपका काम में मन कुछ कम लगेगा। ऐसा करके आप करियर के लिए नुकसान अपने लिए ही बनाने वाले हैं। आलस्य से बचिए और एडवांस में प्रिपरेशन करिए। सूर्य की राशि परिवर्तन से जॉब करने वाले लोगों को अपने मैनेजमेंट को सुधारना होगा, अपने स्किल को और बेटर करना होगा, अपने नेटवर्क को एक्टिव करना होगा। तब जाकर आपको बेहतर जॉब या जॉब में बेहतरीन आपको पल गुजारने को मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी एक्टिविटी पर खास ध्यान देना होगा और साथ ही अपने डाइट को भी
ढंग से फॉलो करना होगा। आप अपनी गुप्त बातें या किसी और की गुप्त बातें किसी को मत साझा करिए, आप अपनी ही इमेज खराब कर बैठेंगे। इम्यूनिटी कमजोर है तो आज के दिन आपको थोड़ा अनइजीनेस फील होगा और प्रैक्टिस भी आप सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। पारिवारिक रिश्तों में आई हुई दूरियों को सूझबूझ और हंसमुख स्वभाव से आप ठीक कर सकते हैं। सूर्य की राशि परिवर्तन से जो लोग नशा पता करते हैं उन लोगों के लिए सेहत नुकसान दे सकती है। जहां तक उपाय की बात है मकर संक्रांति पर, तो आज जल में कुमकुम, लाल कनेर के एक पुष्प तथा सफेद तिल मिलाकर ओम गृहिणी सूर्या नमः बोलते हुए सूर्य को अर्घ्य दीजिए। गुड़ का दान करना नहीं भूलें तथा तिल के बने हुए लड्डू, मिठाइयां, रेवड़ी और गजक ये लोगों में और जो गरीब और जरूरतमंद लोग हैं उन्हें बांटना चाहिए। आपकी कुंडली में अगर कमजोर स्थिति सूर्य की है तो मजबूत हो जाएंगे। आज एक माला ओम ब्रह्मणे नमः अगर आप पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं तो आपको सूर्य की तरह चमकने का मौका मिलेगा। वृषभ राशि, दोस्तों की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे। सूर्य की राशि परिवर्तन से कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट बजट बनाकर आगे बढ़िए, यानी फालतू का खर्चा न हो, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान दें। घर के बड़ों से बात करते समय लिमिट क्रॉस नहीं करें क्योंकि आज आपकी जुबान खराब होने वाली है। रिश्तों में आए हुए मन मुटाव बातचीत के जरिए समाप्त किए जा सकते हैं। सूर्य की राशि परिवर्तन से वर्क प्लेस पर आप अपने आलस्य का त्याग करेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस को ऑफिस के बाहर रखेंगे तो पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को कस्टमर से समय समय पर फीडबैक लेते रहना चाहिए और सिचुएशन जैसे ही आपकी कंट्रोल में आए तो आप कुछ एक्स्ट्रा अलग कर सकते हैं। व्यापारी लोगों को लाभ मिलने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफल होने के लिए लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित करिए। किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो ऐसे में घर के सभी बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और सहयोग से आप अपने आप को मानसिक तौर पर थोड़ा फिट महसूस करेंगे। सूर्य की राशि परिवर्तन से संतान सुख और संतान से सुख दोनों मिलेगा और आप संतान के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। महिलाओं को जोड़ों का दर्द परेशान करने वाला है, स्ट्रेचिंग और योग करिए, आगे बढ़िए। जहां तक उपाय की बात है, आज तांबे के लोटे में जल भरिए, थोड़े से गंगा जल डालिए, सफेद चंदन मिलाइए, थोड़ा कच्चा दूध और बिना टूटे हुए 11 चावल और सफेद तिल मिलाकर ओम गृहिणी सूर्या नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। आज चावल का दान विशेष रूप से करिए। तिल, गजक या तिल के बने हुए लड्डू और गुड़ का दान करना नहीं भूलें। सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होगी। नौकरी और व्यवसाय में और अपने पर्सनल लाइफ में खुशियां पाने के लिए आज ओम श्रीमंते नमः इसकी एक माला जाप करनी चाहिए। मिथुन राशि, अपनी हो या पैतृक संपत्ति उसकी देखभाल करने के लिए रिनोवेशन डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको पहल करनी चाहिए। सूर्य के राशि परिवर्तन से जॉब करने वाले लोगों को टू डू लिस्ट तैयार करके अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जुट जाना चाहिए। महालक्ष्मी और विश्वकुंभ योग के वजह से वर्क प्लेस पर टीम को लीड करने का मौका मिलेगा और करियर की एक नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं। सूर्य राशि परिवर्तन से परिवार की सुख शांति के लिए आज दिन अच्छा है। कोई नया शुभ आरंभ कर सकते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करिए। व्यापारी लोगों को अपनी वर्किंग एफिशिएंसी में थोड़ा सुधार करना चाहिए। स्मॉल बिजनेस हो या बिग बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस पर्सन को अपने टारगेट से भटकना नहीं चाहिए। टारगेट कंप्लीट करिए, खुशी मिलेगी और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। व्यापारी लोगों के कंपटीशन थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए एडवांस में प्रिपरेशन करिए, वरना इस कंपटीशन के चलते आप मुश्किल में आ जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव कर पाएंगे। आपकी प्रतिभा का लोहा आज लोग मानेंगे। सूर्य की राशि परिवर्तन से दोस्तों, यारों के साथ, परिवार के लोगों के साथ आपको ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। स्पिरिचुअल यात्रा भी हो सकती है और बाहर ऑलरेडी है तो परिवार से मिलने का मौका मिलेगा। सेहत के मामले में यदि स्वयं को आप अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं तो सही ढंग से आयुर्वेद और साथ में होम्योपैथी पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। जहां तक उपाय की बात है, जल में एक तो तांबे का लोटा लीजिए, उसमें थोड़े से सफेद तिल डालिए, 3 पत्ती वाली 5 दूर्वा डालिए और लाल कनेर के पुष्प डालकर ओम गृहिणी सूर्या नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को पहले अर्घ दीजिए। मूंग के दाल की खिचड़ी बनाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटनी चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाइए, शुभ समाचार मिलेंगे। अगर कोई परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आज ओम दीप्त मूर्तये नमः एक माला जाप करिए, शांति मिलेगी। कर्क राशि, आत्मसम्मान और विश्वास से आपका साहस बढ़ेगा। आप एक्स्ट्रा और एडवांस में काम कर पाएंगे। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो अपनी हद को पार नहीं करें, वरना आज हो सकता है कोच से आपको डांट पड़ जाए, या कहीं सेलेक्ट होते होते आप बाहर निकल जाएंगे। सूर्य की राशि परिवर्तन से वर्क प्लेस पर प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए कुछ मत करिए, अपने आप को डिजर्विंग बनाइए, बाकी सब अपने आप होगा।
जॉब करने वाले लोग अपने काम को रीचेक करते रहें, क्योंकि गलती आज दोहराने की गलती आप करने वाले हैं। होलसेल का बिजनेस करने वाले लोग कुछ भी स्टॉक करने से बचिए और मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए स्टॉक भरिए। दिन की शुरुआत व्यापारी लोगों को मुनाफा दे सकती है। सूर्य के राशि परिवर्तन से आर्टिस्ट और स्टूडेंट के लिए आज आगे बढ़ने का भरपूर अवसर दे रहा है दिन। अपने करीबी दोस्त और रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ तालमेल बिठा के चलिए, जरूरत पड़ने पर यही आपकी मदद करेंगे। घर में मेहमान का आगमन हो सकता है, प्रसन्नचित रहिएगा, माहौल अच्छा रहेगा। सूर्य के राशि परिवर्तन से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ केयरिंग रवैया प्रेम और शांति दिलाएंगे। जहां तक उपाय की बात है तो आज तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, 11 बिना टूटे हुए चावल के दाने और काले तिल मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। चावल और मिश्री और तिल के बने हुए लड्डुओं को दान करिए, करियर में सफलता मिलेगी। ग्रह कलेश से मानसिक तनाव रहता है तो ओम आत्मरूपिणे नमः इसकी एक माला जाप करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि सौभाग्यशाली बने रहने के लिए मकर संक्रांति पर आपको क्या करना चाहिए। आज नहाने के जल में थोड़े से काले और साथ में सफेद तिल मिलाकर गंगा जल के साथ स्नान करिए। सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम, लाल कनेर के पुष्प और काले तिल और सफेद तिल दोनों मिलाकर गंगा जल से मिले हुए जल से ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए अर्घ्य दीजिए और 108 बार इस मंत्र का जाप करिए। फिर दिव्यांग आश्रम, अनाथ आश्रम, जहां पर भी हो गरीब लोग रहते हैं, वहां गुड़, तिल की बनी हुई वस्तुएं, गजक, रेवड़ी और कंबल, साथ में जूते, चप्पल, कोई गर्म कपड़े आपको बांटने चाहिए। 5 या 11 सुहागिन महिलाओं को अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी गिफ्ट देने से पुण्य मिलता है। शाम के समय परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर एक दूसरे को तिल से बने हुए लड्डू या रेवड़ी खिलाइए, घर में प्रेम पूर्वक व्यवहार बन जाएगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। बढ़ते खर्च से सावधान हो जाएं, वरना फाइनेंशियली कुछ दिक्कत आ सकती है। स्टूडेंट आज थोड़े मानसिक तनाव में रहेंगे, इससे बाहर निकलने के लिए वो करिए जिस पे दिल चाहता है। वर्क प्लेस पर आप अपनी वाणी में कठोरता आज महसूस करेंगे, उससे आपको दूर रहना चाहिए, वरना करियर में और घर में तकलीफ आ सकती है। सूर्य की राशि परिवर्तन से एम्प्लॉयड पर्सन अपने बॉस को किसी गलती की वजह से नाराज करने वाले से बच जाइए। व्यापारी लोगों को जल्दीबाजी में फैसले लेने से बचना चाहिए। आपके अपने ही लोग आज धोखा देने की कोशिश करेंगे। सूर्य की राशि परिवर्तन से बिजनेस पर्सन को किसी भी तरह का सौदा करते समय सजग रहना चाहिए। बेहतर मैनेजमेंट, रिसर्च और बाद में डेवलपमेंट करिए। स्पोर्ट्स पर्सन आलस्य और ओवर कॉन्फिडेंस से मिले हुए अवसर को गंवाने का काम करने वाले हैं। सूर्य की राशि परिवर्तन से वरिष्ठ, वृद्धजन और बड़े बुजुर्गों के साथ चर्चा करिए, आम राय बने। यदि आप घर के बड़े हैं तो आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अपनी बातों का आप थोपें घर वालों पर, फिर वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। योग, प्राणायाम, ध्यान, चिंतन और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से दिन की शुरुआत करोगे तो रूटीन आपका शानदार रह जाएगा। जहां तक उपाय की बात है, आज तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल, मतलब जल तो पूरा ले लीजिए, थोड़ा कुमकुम डालिए और 3 लाल गुलाब के पुष्प डालिए, सफेद और काले तिल डाल दीजिए और ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। तिल, गुड़, गेहूं और सोने का दान करना शुभ रहता है। सोना चाहे तो घर की गृहिणी को दे सकते हैं। लंबे समय से अटके लटके भटके काम आपके पूरे होंगे, पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। अगर वर्तमान में आपको शांति नहीं मिल पा रही है तो आज आपको ओम आदित्याय नमः एक माला जाप करनी चाहिए। कन्या राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को पहचान कर उसे पूरा करने की कोशिश करिए। वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम के सिलसिले में अब हो सकता है ना चाहते हुए यात्रा करनी पड़ जाए। सूर्य की राशि परिवर्तन से एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियली काम के लिए दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। महालक्ष्मी योग और विश्वकुंभ योग के बनने से व्यापारी लोगों के लिए दिन शुभ और लाभ के संकेत लेकर आ रहा है। अगर आप लोन लेने का प्रयास कर रहे हैं तो आज 12:15 से 2 के बीच में आपको अप्लाई करना चाहिए। एग्जाम का फियर निकाल दीजिए। स्टूडेंट इसके लिए लगातार मेहनत करिए, वो भी फोकस रहते हुए। सूर्य की राशि परिवर्तन से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आप आजीविका के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर पाएंगे और एक दूसरे का सपोर्ट पूरा मिलेगा। माँ बाप को बच्चों के साथ बैठकर दिल खोलकर बात करनी चाहिए। हमेशा उनका मार्गदर्शन नहीं करें, उनके आज्ञा चक्रों डेवलप होने के लिए उनके IQ और EQ लेवल के टेस्टिंग करिए। सूर्य की राशि परिवर्तन से स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, अन्यथा आपको हड्डी, आंख और हो सकता है हार्ट की तकलीफ आ जाए। जहां तक उपाय की बात है, तांबे के लोटे में जल लीजिए और साथ में 11 या 21 काले या सफेद तिल डाल दीजिए। 5 पत्ती वाली 3 दुर्वा डालिए तथा लाल कनेर के पुष्प मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। मूंग के दाल की खिचड़ी गरीब लोगों में बांटनी चाहिए और साथ में तिल, रेवड़ी, गजक और तिल से बने लड्डू बांटने चाहिए। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। आप जब भी
आज फ्री होते हैं, ओम जरत कराय नमः इस मंत्र की एक माला जाप करने चाहिए। तुला राशि, आपकी जॉब क्या है? जिस काम से आप पूरे दिन को गुजारते हैं उस पर थोड़ा नयापन लेकर आइए, रूटीन को बदलने की कोशिश करिए। जो लोग फ्रीलांसर हैं, काउंसलर हैं, सर्विस प्रोवाइडर है, ब्रोकरेज है, उन लोगों को भी आज गाइडेंस मिलेगी ताकि आप आगे भी बेहतर गाइडेंस दे पाएं। सूर्य की राशि परिवर्तन से जिन एम्प्लॉयज को छुट्टी नहीं मिली थी, अब अचानक से बॉस उन पर खुश हो जाएंगे और नए प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही या जो प्रोजेक्ट उसकी कंप्लीट होते ही आपको छुट्टी की सूचना मिल जाएगी। एम्प्लॉयड पर्सन के टीम को लीड करने को लेकर सहकर्मियों के साथ डिसिप्लिन रखना होगा। काम में ढिलाई मत बरतिएगा। व्यापारी लोगों को धन निवेश करने से पहले पूरी योजना बना लेनी चाहिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों को आज हो सकता है कि किसी मीटिंग में जाना पड़ जाए, लेकिन आप जा ही नहीं पाएंगे और डिसीजन कमजोर हो जाएंगे। सूर्य की राशि परिवर्तन से स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट के द्वारा आज मेहनत शानदार होगी और इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको आगे रखेंगे। जो कपल अभी अभी रिलेशनशिप में आए हैं, लव पार्टनर बने हैं, उनको जल्दीबाजी में कोई बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। आपके आसपास नेगेटिव लोग नेगेटिव थॉट्स देने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग और ऐसे एनवायरनमेंट से तुरंत दूर हट जाइए। वर्तमान परिवेश को देखते हुए संतुलन बनाने की जरूरत है घर और ऑफिस में। सूर्य की राशि परिवर्तन से ठंडी चीजों का परहेज आज करना चाहिए, वरना सर्दी जुकाम की समस्या आ जाएगी। आज तांबे के लोटे में जल, थोड़ा सा सफेद चंदन डालिए और बिना गर्म किया हुआ जो कच्चा दूध होता है वो डालिए, सफेद पुष्प डालिए और सफेद तिल मिलाकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को लगातार 3 मिनट तक धीरे धीरे उनका जो है अर्घ्य दीजिए। बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलेगी। और आज जब भी आप फ्री होते हैं, ओम जगत नंदाय नमः एक माला जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। वृश्चिक राशि, आध्यात्मिक चेतना जगेगी। कुछ स्पेशल कर गुजरने के तमन्ना आपके भीतर आएगी। आपको दिन की शुरुआत सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर करनी चाहिए और माँ बाप के चरण स्पर्श करके, अपने गुरु के चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करिए। सूर्य की राशि परिवर्तन से नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। जनरल हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जितना ग्रुप डिस्कशन अपने दोस्तों के साथ करेंगे उतना ही आप सफल होंगे। वर्क प्लेस पर अपनी वर्किंग एफिशिएंसी, कल्चर और रूटीन को बदल के आज आप सबके चहेते बनने वाले। को वर्कर्स भी आपकी सराहना करेंगे। सूर्य की राशि परिवर्तन से जॉब करने वाले लोगों को ओवर कॉन्फिडेंस को ऑफिस के बाहर रखना चाहिए और जो जिम्मेदारी मिली है उसका पूरा निर्वहन करिए। पार्टनरशिप में अगर व्यापार कर रहे हैं और कुछ नया करने जा रहे हैं तो लिखा पढ़ी ढंग से करिएगा। व्यापारी लोग यदि किसी उधार पैसा या माल देने की जो कोशिश आज कर रहे हैं तो वो आपके लिए गलती साबित होगी। सूर्य की राशि परिवर्तन से फैमिली में किसी भी काम को करते समय जो पारंपरिक परंपराएं हैं वो कतई न भूलें और अपने पूर्वजों को याद करना न भूलें। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ आज दिल खोलकर बातचीत होगी। रोमांच शॉपिंग सब संभव है। सेहत के मामले में पेट में गर्मी आपको परेशान कर सकती है। जहां तक उपाय की बात है, आज तांबे के लोटे पे जल लीजिए और लाल कनेर के 3 पुष्प डाल लीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालिए और सफेद तिल मिलाकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए भगवान को अर्घ्य दीजिए, सूर्य भगवान को। उसके बाद तिल, गुड़ और साथ में इसके बने हुए व्यंजन गरीब और जरूरतमंद लोगों को बांटने चाहिए। अगर आपको धन से संबंधित तकलीफ है, ग्रह कलेश है, तो आज ओम सर्वाय नमः एक माला जाप करने से लाभ मिलता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि मकर संक्रांति पर क्यों उड़ाई जाती है पतंग। देखिए, उत्तरायण में सूर्य की गर्मी, शीत के प्रकोप और शीत की यानी ठंडी के कारण होने वाले रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखती है। ऐसे में घर की छतों पर जब लोग पतंग उड़ाते हैं तो सूरज की किरणें एक औषधि की तरह काम करती है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन को पतंग उड़ाने का दिन भी कहा जाता है। इस पर्व से ही शुभ कार्यों की शुरुआत होती है, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य उत्तर की ओर गमन करते हैं। वापस से दिन लंबे और रातें छोटी होना शुरू होती है। ऐसे में शुभता की शुरुआत का जश्न मनाने के लिए पतंग का सहारा लिया जाता है। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। ददियाल से संबंध सुधार लीजिए, इससे पहले वो और खराब हो जाए। सूर्य की राशि परिवर्तन से अपने काम की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान दीजिए और ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है आज कुछ घाटा हो जाए। यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको दिल खोलकर आज बातचीत करनी चाहिए और लिखा पढ़ी जरूर करेगा। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज हो सकता है कि अनुभवी लोगों की सलाह आपके बहुत काम आ जाए। व्यापारी लोगों को मंदी का थोड़ा सामना करना पड़ सकता है दोपहर के बाद, परेशान न हो। सूर्य की राशि परिवर्तन से वर्क प्लेस पर ऑफिशियल काम दूसरों के भरोसे मत छोड़िए, वो काम को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। जॉब करने वाले लोगों को
हो सकता है आज दबाव महसूस करना पड़ जाए और काम में कोई गलती भी आप कर बैठे। यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं वाकई में, तो दोबारा सोच लीजिएगा कि वो मदद वाकई में चाहता है या आपको धोखा दे रहे हैं। फैमिली के साथ महाकुंभ में जाने की तैयारी आज हो सकती है आपकी। सूर्य की राशि परिवर्तन से आपका दृष्टिकोण पॉजिटिव रहेगा, लेकिन सर दर्द और हड्डी के दर्द और आंखों की तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। जहां तक उपाय की बात है, तांबे के लोटे में थोड़ी सी हल्दी, केसर, पीले पुष्प, जल, गंगा जल और सफेद तिल मिलाकर ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए भगवान को अर्घ्य दीजिए। सरसों, केसर का दान, गुड़, तिल और गजक, इनको दान करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कोई भी लीगल कॉम्प्लिकेशन आपके चल रहे, ग्रह क्लेश चल रहा है, तो ओम भगवते नमः एक माला जाप करिए। मकर राशि, पति पत्नी, परिवार, दोस्तों के साथ प्यार बढ़ाइए, बॉन्डिंग मजबूत करिए, किसी के साथ भी वैर विरोध मत रखिए। लंबे समय के बाद कपल्स को अपने पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा और घर में किसी का बर्थडे है, कोई स्पेशल डे है, तो उन्हें सरप्राइज करना ना भूलें। सूर्य की राशि परिवर्तन से वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और सीनियर से तालमेल बिठा कर रखेंगे तो आप जल्दी फ्री हो जाएंगे, ताकि आप मकर संक्रांति को एंजॉय कर सके। अनएम्प्लॉयड पर्सन को लक्ष्य पर अडिग रहने की सलाह दी जाती है, जल्द आपको नौकरी मिलेगी। महालक्ष्मी और विश्वकुंभ योग के बनने से व्यापारी लोगों के हाथ नए ऑर्डर और टेंडर लग सकते हैं, मेहनत जमकर करेगा। आर्थिक लाभ कमाने के लिए व्यापारी लोगों को सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान देना चाहिए। सूर्य की राशि परिवर्तन से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर कुछ चैलेंजेस आएंगे जो चेंज करेंगे, वो भी शुभता के साथ। गुरु तुल्य और बड़े बुजुर्गों को सम्मान करिए, उनके चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिन एज यूजुअल है। सेहत के मामले में बदन दर्द, पैरों का दर्द आपको परेशान कर सकता है। जहां तक उपाय की बात है, तांबे के लोटे में जल लीजिए, थोड़े नीले पुष्प डालिए, काले उड़द के कुछ दाने डालिए, सरसों का तेल, तिल मिलाकर सूर्य भगवान को ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए जल दीजिए। तेल और तिल से बने हुए व्यंजन का भोग लगाना और उसके बाद उसे दान करना ना भूलें। आज किसी को उपहार दीजिएगा, वो भी सरप्राइज। आज जब भी आपको समय मिलता है, आप ओम सत्यानंद सर्व स्वरूपिणे नमः इसकी एक माला जाप करिए। कुंभ राशि, गंभीर मानसिक और शारीरिक बीमारी से ग्रसित थे तो उसमें कमी आ जाएगी। सूर्य की राशि परिवर्तन से व्यापारी लोगों को व्यापार में ऑफिशियली काम को बेहतर ढंग से करना चाहिए। अपनी वेबसाइट, अपनी ऐप और जो भी सोशल मीडिया पर काम करते हैं उसे अपडेट और अपग्रेड करिए। व्यापार के एक्सपांशन पर आपको ध्यान देना चाहिए। कस्टमर से बात करते समय चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द रखिएगा। लाभ की इच्छा को पूरा करने के लिए बिजनेस पर्सन को अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और लीगल अवेयरनेस रखनी चाहिए। सूर्य की राशि परिवर्तन से वर्क प्लेस पर आप अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए और बॉस और सीनियर की सहायता से आप सफल होंगे। जॉब करने वाले लोगों को कुछ चिंता आज सताएगी, हो सकता है जॉब जाने की चिंता सताए, आप सिर्फ पॉजिटिव रहेगा। जिन लोगों को हार्ट की तकलीफ है, एंग्जाइटी, अशांति ज्यादा रहती है, उन लोगों को ध्यान ज्यादा देना चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ और बच्चों को पेरेंट्स के साथ दिल खोलकर आज बात करनी चाहिए। आपके और परिवार के लिए प्रसन्नता भरा दिन तब हो सकता है जब आप किसी काम में आज त्याग करें। सूर्य की राशि परिवर्तन से स्टूडेंट को कंबाइंड स्टडी, सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। अब वक्त कम है, इसलिए टाइम वेस्ट मत करिएगा। जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग रात को देर तक जगते हैं और फिजिकल वर्कआउट कुछ भी नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए सेहत आज ठीक नहीं रहेगी। जहां तक उपाय की बात है, तांबे के लोटे में जल डालिए, काले और नीले कोई भी पुष्प मिल जाए उन्हें डाल दीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए आप इस प्रकार से अर्घ्य दे सकते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए तकरीबन 3 मिनट तक धीरे धीरे जल छोड़िए। दिव्यांग, अपाहिज जो लोग जरूरतमंद लोग हैं, उनके काम की चीजें आज आपको भेंट करनी चाहिए। ग्रह कलेश से मुक्ति और ऑफिस में शांति के लिए ओम जयाय नमः एक माला जाप करिए। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि में आपको आज अपने से छोटों के साथ पूरा ध्यान देना चाहिए, उनको जरूरत है तो उनकी मदद करिए। स्टूडेंट के फाइनेंशियल इश्यूज थोड़े क्लियर होंगे और पढ़ाई पर ध्यान रहेगा। सूर्य की राशि परिवर्तन से वर्क प्लेस पर आप अपने काम और व्यवहार से को वर्कर्स को इम्प्रेस करने में सफल रहेंगे। अपनी बात के लिए उन्हें राजी कर ही पाएंगे। जो लोग आईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल में सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं और फाइनेंस की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। करियर में फोकस्ड रहिएगा। महालक्ष्मी और विश्वकुंभ योग के बनने से दूसरे शहर, राज्य या विदेश में जाकर पढ़ना, जॉब करना, बिजनेस करना चाहते हैं तो आज के दिन अप्लाई करना शुभ रहेगा। व्यापारी लोगों को अभी नए पार्टनर की अगर जरूरत है तो पूरे जांच पड़ताल कर लीजिए, फिर उन्हें जोड़िए।
सूर्य की राशि परिवर्तन से आपको अपने भीतर सामाजिकता के गुणों का विकास करने का मौका मिलेगा और आप समाज में अच्छे काम करके प्रशंसा लूट पाएंगे। रिश्तों को बनाए रखने के लिए छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचिए, समझदारी का परिचय दीजिए, विवाद दूर होगा। सूर्य की राशि परिवर्तन से अब आप पहले से ज्यादा फिट रहेंगे ताकि हिट हो सके। जहां तक उपाय की बात है, तांबे के लोटे में जल मिलाइए, थोड़ी सी हल्दी डालिए, केसर, पीले पुष्प और सफेद तिल मिलाकर ओम गृहिणी सूर्या नमः बोलते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। चारों ओर आपकी विजय होगी। आज अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए ओम वीराय नमः एक माला जाप कर लीजिए, शांति मिलेगी। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में हमेशा की तरह दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं वात रोग योग की। देव गुरु बृहस्पति लग्न में है और शनि सप्तम भाव में हो तो वात रोग योग बनता है। आप विभिन्न स्वास्थ्य संबंधित परेशानी से पीड़ित रहते हैं और कोई भी परेशानी जल्दी आपकी दूर नहीं होती है। पेट से संबंधित शिकायत हमेशा करते हैं। आपके शरीर में जो ऊर्जा है वो वेस्ट ज्यादा होती है, प्रसन्नता कम और दुखी ज्यादा रहते हैं। कोई भी दर्द जल्दी खत्म नहीं होता है और एंजाइटी और अनिद्रा के भी ये लोग शिकार रहते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो हनुमान जी को सिंदूरी चोला चढ़ाएं और साथ में आपको चमेली के तेल के दीपक को प्रज्वलित करके घर में बनाए हुए राम रोट यानी मोटी रोटी का भोग लगाएं और सुंदरकांड का पाठ करिए। आज मकर संक्रांति पर आप गरीब और जरूरतमंद लोगों के पास जाइए, तिल के बने हुए लड्डू दीजिए, गुड़ दान करिए, उड़द की दाल जरूर दान करने से, कंबल, जूते, चप्पल, उनके काम की चीजें भेंट करने से आपको पुण्य मिलेगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। पुनः आपको और आपके परिवार को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आरंभ भी शिव है और अंत भी शिव। शिव ही सृष्टि है और सृजन है शिव। शिव ही आकार, निराकार भी शिव। शिव ही स्वरूप है तो विचार भी शिव। शिव ही हर दृश्य में और अदृश्य भी शिव। आदि भी शिव है और अनंत भी शिव है। प्रिय साथियों, आज के दौर में हर घर में एक प्रकार का मानसिक तनाव और अज्ञात भय है कि मुझे या मेरे अपनों को कुछ होना चाहिए। मानसिक तनाव कुछ इस कदर है कि हम अपना कोई भी काम सही ढंग से कर नहीं पाते और इस भय के कारण हमारे घर का वातावरण खराब होता जा रहा है। लेकिन अब शिव की भक्ति से मिलेगी आपको ऐसी शक्ति जिससे मानसिक तनाव भी दूर होगा और ग्रह क्लेश भी दूर होगा और आपके व्यापार, नौकरी और जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिलेगी। इसके लिए 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान पंडितों के द्वारा अति पवित्र पावनतम वातावरण में पूर्ण भक्ति भाव और भगवान शिव शंकर का महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आप साधकगण लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से भाग ले सकते हैं। जो भाग लेंगे उन्हें शिव शक्ति रुद्र कवच भेजा जाएगा। इस अवसर पर आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। अपना नाम, माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजकर और अपना पता भेजकर आप इसमें भाग ले सकते हैं और इस कवच को प्राप्त कर सकते हैं। जय भोले बाबा।